काली भैरव और अघोरी का एक ऐसा सुरक्षा उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। केवल एक उतारा करना है। अगर इस उतारे को आप करेंगे, कैसा भी कोई बुरी शक्ति का कोई बंधन है आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर, तो तुरंत उस बंधन की काट होगी। और आपने बड़ी सरलता से कैसे इस उपाय को, इस टोटके को करना है, तो देखते हैं फिर आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अक्सर कुछ ऐसे मंत्रों की जानकारी मैं आपको देता हूं जिनकी साधना सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद आप खुद भी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, औरों का भी भला कर सकते हैं। क्योंकि शब्द की जब आप कमाई करते हैं तो आपको अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति होती है और उसके बाद आप किसी के दुखों का निवारण आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ साधक ऐसे होते हैं जो मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप नहीं कर सकते, फिर भी वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, कोई बंधन है, तो उसकी काट हो जाए। तो आज एक ऐसा ही टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी बाधा है, किसी प्रकार का कोई बंधन है, किसी तंत्रिक का, किसी साधक का कोई किया कराया है, कोई प्रेत बाधा है, कोई पितर बाधा है, या फिर आपके घर में कैसी भी कोई नेगेटिविटी है, कोई घर से स्मेल आती है, गंदगी के सपने आते हैं, भोग विलास के सपने आते हैं, और स्वप्न में आपको सर्प वगैरह नजर आते हैं, पानी वगैरह दिखता है, आपकी जो नींद है वह पूरी नहीं हो रही, और रात्रि को जब आप विश्राम करते हैं तो आपके ऊपर कोई दबाव बन जाता है। ऐसी अगर आपको समस्याएं हैं, और कई बार रात्रि को जब हम विश्राम करते हैं तो बाहर से ऐसे लगता है कोई हमें आवाज लगा रहा है, और कई बार हम गेट वगैरह भी खोलना शुरू कर देते हैं, और हमारी जो गाड़ियां वाहन हैं कई बार वो बार बार खराब होना शुरू हो जाती हैं, या घर में बिजली के उपकरण हैं वो बार बार खराब होना शुरू हो जाते हैं, और या इसके अलावा छोटी छोटी सी बातों के ऊपर घर में कला कलेश होना उत्पन्न हो जाता है हमारे घर परिवार में, और हम किसी न किसी लंबी बीमारी से जूझना शुरू कर देते हैं। अगर एक बार कोई नेगेटिविटी ने हमें पकड़ लिया तो वो नेगेटिविटी जल्दी जल्दी से हमारा पीछा नहीं छोड़ती। उसका कारण क्या होता है कि आपके घर में कोई बंधन किया कराया लगा लो, या किसी कोई टोना टोटका, जैसे लोग कुछ ऐसा बुरा करते हैं, कोई चौराहे में कुछ रख दिया, आपके गेट के ऊपर कुछ रख दिया आपके ऊपर, उसके बाद किसी बुरी शक्ति का प्रभाव शुरू हो जाता है, आपके ऊपर कोई ना कोई बंधन लग जाता है। वो बंधन अघोरी का भी हो सकता है, मशानी का भी हो सकता है, शमशानी का, और इसके अलावा कोई और भी, जैसे माता मैदान वाली का। क्योंकि जो भी इल्म है, जैसे जो भी कोई इल्म का काम करता है, तांत्रिक विद्या का, ब्लैक मैजिक, काले इल्म के द्वारा या किसी भी सात्विक विधि के द्वारा, तो उससे अच्छी शक्तियां भी लगाई जा सकती हैं। जब अच्छी शक्तियां कोई किसी के ऊपर लगाता है तो उसके दुखों का निवारण हो जाता है। अगर कोई बुरी शक्तियां आपके ऊपर, आपके घर परिवार, आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर लगाएगा, तो आपके घर के जो इष्ट हैं, देवी देवता है, कुल देव है, कुल देवी है, या आपका शरीर है, तो उसका बंधन हो जाता है, नेगेटिविटी लग जाती है आपके घर परिवार, आपके शरीर के। तो उसकी काट आपको तुरंत करनी चाहिए। क्योंकि जब ऐसी नेगेटिविटी कई बार हमारे ऊपर लग जाती है तो उसके बाद हम तंत्रिकों के, साधकों के पास हमें जाना पड़ता है। और कई बार देखो, सभी बुरे नहीं होते, कई बार हम ऐसे तंत्रिकों के झमेले में पड़ जाते हैं कि बहुत सी माया हमारे से वो ले लेते हैं, फिर भी दुखों का निवारण नहीं हो पाता। बार बार चौंकियां भराते हैं कि आ जाओ, फिर आओ, और बार बार आपसे वो पैसे ऐंठते रहते हैं ऐसी समस्याओं के लिए। लेकिन जो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप खुद कुछ ना कुछ उपाय करोगे, जैसे जिस विधि के अनुसार मैं आपको बताता हूँ, तो आपके दुखों का निवारण होगा। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो घर घर में जिनकी पूजना होती है, जैसे आदि शक्ति माता काली के मंदिरों में, भवनों में हर कोई व्यक्ति जाता है, और चौगान वाली जो माता मदानन है, कलरों वाली, थानों वाली, बाहर वाली, इसके नाम का बासड़े वगैरह बनाया जाता है। और जैसे भोलेनाथ, शिव शंकर भोलेनाथ एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे ही माता मदानन एक लोटा कच्ची लस्सी से ही प्रसन्न हो जाती है। तो आज मैं आपको उनका एक सात्विक और तामसिक सा भोग है, थोड़ा सा
अगर आप दोगे तो माता रानी के थान के ऊपर दे सकते हैं, माता मदानन के चौगान वाली का जो थान होता है वहां पर दे सकते हैं। और इसको किसी चौराहे वगैरह में आपने नहीं रखना, ना ही किसी के घर के गेट कूट के बाहर रखना है। आपने जो भोग प्रसाद है, जा तो देखो माता मदानन का अगर स्थान है तो वहां पर रखें, या फिर कोई नदी चलती हो, बहती नदी, उसके किनारे उसके कंडे के ऊपर रख सकते हैं, जहां पर कोई आता जाता ना। क्योंकि अगर कोई और व्यक्ति इसको देखेगा, इसके ऊपर से गुजर जाए व्यक्ति, तो उसके ऊपर नेगेटिविटी भी लग सकती है और भ्रम भी पैदा हो जाता है मन में उसके बाद। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना कि किसी का बुरा हो। तो इसलिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। माता चौगान वाली के नाम का तो 1 लोटा कच्ची लस्सी का ही आपने लेना है। कच्चा दूध में पानी थोड़ा सा मिठान डालें, कच्ची लस्सी का 1 लोटा ले लिया आपने। उसके बाद आपने केवल 2 लड्डू दानेदार बूंदी वाले और 7 मीठे बतासे ले लेने हैं। आदि शक्ति माता काली, बाबा भैरव का और अघोरी देव का, इनमें ही आपने नाम ले लेना है। और वह जो 2 लड्डू और जो 7 बतासे हैं, और इनके साथ एक लेना है मुर्गी का अंडा। वो देसी मुर्गी का हो, जो फार्मी मुर्गी का, वो चलेगा। तो उसके बाद जो वह 2 लड्डू और 7 बतासे जो मुर्गी का अंडा है, उसके ऊपर एक काजल का, जो आंखों में डालने वाली होती है काजल, और एक सिंदूर का टीका लगा देना है। सिंदूर में थोड़ा सा आपने सरसों का तेल मिला देना है। 2 लड्डू के ऊपर, 7 बतासों के ऊपर और 1 मुर्गी के अंडे के ऊपर। अब रह गया अघोरी देव। अघोरी देव के नाम की 2 राख के 2 लड्डू बनाने हैं। जो गोबर को जलाने के बाद, कंडे को जलाने के बाद जो राख होती है, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर 2 लड्डू आपने बना लेने हैं। अब ये जो सारी सामग्री है 1 लिफाफे में डाल लें और कच्ची लस्सी का लोटा अलग से ले लें। उसके बाद जहां पर भी आपको बंधन लगता है, घर परिवार में, आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वहां से इसको उल्टा घुमा लें, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा पूरे घर में लेकर घूम जाएं, लेकिन हम फ्लश वॉशरूम में नहीं लेकर जाना आपको। और उसके बाद जितने घर में सदस्य हैं उनके ऊपर से बाहर लें। जहां पर भी आपको कोई बंधन लगता है, तो जो मैंने स्थान बनाया है माता मदानन का, या फिर आपने जो किसी बहती नदी किनारे आप इसको रख सकते हैं। तो इससे हर बंधन से मुक्ति मिलेगी आपको। कैसा भी कोई तांत्रिक का बंधन है, किसी बुरी शक्ति का बंधन, तो उसकी काट हो जाएगी जब इस विधि को आप फॉलो करेंगे। तो यह था हर बुरी शक्ति के बंधन को काटने वाला ये 3 शक्तियों का उपाय। और आप इस उपाय को कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में यह जो चमत्कारी उपाय है, ये आपको रिजल्ट देगा। और यह जो उपाय आपने करना है, किसी भी दिन कर सकते हैं, रात्रि के समय सूर्य अस्त होने के बाद। वैसे शनिवार को, रविवार को भी आप कर सकते हैं। किसी भी दिन अगर करेंगे तो आपकी सुरक्षा होगी। तो भाई वीडियो बढ़िया लगी, इसको लाइक शेयर कर दें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।